इज़रा उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन, 21 से पढ़ने से और अच्छा होगा। हमारे उपवास ऐसा होना चाहिए जिससे प्रभु प्रसन्न हो, वो खुश होना चाहिए। इसके लिए लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपनी और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए। अच्छा, और फिर पढ़ते जाइए नीचे। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि इस राज्य से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उससे त्याग देता है उसका बल और क्रोध उनके विरोध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने परमेश्वर सुनी, हमारी परमेश्वर सुनी। ठीक है, और उसके बाद अगर नीचे आप पढ़ेंगे 23 खत्म हो गया क्या जी, 23 24 पढ़ेंगे तो सारे याजक लोग और सारे लोग क्या किए, उन लोग तब मैंने वचन को पढ़ने लगे। हालेलुया। इज़रा पुस्तक में उपवास कैसे किया गया है, 8 घंटा तक वो लोग क्या किए, वचन एक याजक पढ़ते रहा और बाकी लोग सुनते रहे खड़े होकर। कितने घंटा तक, 8 घंटा तक। हमारे उपवास कैसे होता है, आधा घंटा अगर प्रार्थना कर लिया तो उपवास खत्म। कभी कभी उपवास प्रार्थना हम करते हैं तो गाना गा गा के हमारे पूरा समय खत्म हो जाता है। आराधना ठीक है, वो भी जरूरी है, परंतु वचन प्रार्थना इसमें बोल रहा है अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना, अपना देश के लिए प्रार्थना, और अपने आप को नम्र करने के लिए, दीन करने के लिए प्रार्थना। उपवास ऐसे होना चाहिए कि हम पूरा समय क्या करें, प्रभु के लिए अलग करें। हालेलुया, वही उसी को उपवास कहा जाता है। हम अपने लिए समय को पूरा बिताते हैं। 24 घंटा किसका है, हमारा है, दिन भर। परंतु परमेश्वर जब उपवास का समय आता है, उपवास का शब्द जो है उसका मतलब वो जो मैं महीना भर चलाया ठीक है, परंतु अब मैं एक दिन को प्रभु के लिए अलग करूंगा। हालेलुया, उसमें क्या करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसे उपवास को क्या बोला जाता है, पवित्र उपवास कहा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो दिन भर का जो काम है, कभी कभी हम क्या करते हैं, उपवास रहते हैं, दिन भर का काम नहीं करते हैं, परंतु बैठे सोते मोबाइल देखते हैं, नहीं तो टीवी देखते हैं, नहीं तो फोन में बात करते हैं। नहीं, सेट अपार्ट मतलब क्या है, अपने आप को अलग करो। किसके लिए, उपवास के लिए अलग करो। हालेलुया। जब ऐसे पहले जमाने में जब उपवास करते थे तो उन लोग एक वस्त्र पहनते थे, उसको उड़िया में लिखा है चौटा वस्त्र, हिंदी में क्या लिखा है, टाट ओढ़ते थे। टाट ओढ़ते थे। टाट मतलब क्या है, एक मोटा बस्ता जैसे कपड़ा। हाँ जी, बोरा। और क्या करते थे, राख अपने ऊपर डालते थे। क्या करते थे, पास्टर जी ऐसे तो मैं नहीं पहन सकता हूं। उसका मतलब है टाट पहनना
और राख को अपने ऊपर डालने की जरूरत नहीं है आपको। टाट पहनने का मतलब है कि अगर आपको मैं बस्ता पहना दूं, बस्ता का साड़ी बना के पहना दूं गुड़िया को, तो मॉल में जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। उसका मतलब यह है कि मैं जो कपड़ा पहना हूं ये बाहर जाने लायक नहीं है। पाउडर नहीं लगा के क्या लगाऊंगा? राख लगाऊंगा। इसका मतलब यह है, क्या है? टाट पहनना और राख अपने आप को के ऊपर डालने का मतलब आज मुझे कुछ काम नहीं है। हालेलुया। कोई भी अगर आकर उसको देखता था कि ये टाट पहना है, उसको मालूम चल जाता है कि अरे यार, आज ये तो प्रभु के साथ बैठने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आज मैं उससे बात भी नहीं कर सकूंगा। वो एक अलग माहौल बनाने के लिए, और इसके लिए बाइबल में पुराने नियम में क्या लिखा जाता था कि टाट पहनो और राख लगाओ। परंतु नया नियम में प्रभु कहता है तुम टाट मत पहनो, हालेलुया, कि राख भी मत लगाओ। मत्ती उसका 6 अध्याय प्रभु कहता है तुम टाट या राख पहनने की जरूरत नहीं है, परंतु तुम उस काम को करो। पहले जमाने में क्या हुआ, ये टाट पहनना भी एक आदत बन गया। क्या बन गया? आदत बन गया। और उससे लोगों को उन लोग बताने की कोशिश करते थे कि है मैं उपवास करता हूं, मतलब उसमें उन लोग बहादुरी लेने की कोशिश करते थे। 6 अध्याय निकाले, 6 अध्याय का उसका 17 16 से पढ़िए। ठीक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाया जाए। हालेलुया। टाट पहनने का मतलब क्या है? उदासी। राख डालने का मतलब क्या है? उदासी। तुम्हारे चेहरे में क्या है? उदास है। परंतु नया नियम में परमेश्वर बोला ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है, टाट पहनने की जरूरत नहीं है, राख डालने की जरूरत नहीं है। परंतु जो उद्देश्य मैं जो टाट बोला था उसका मतलब ये नहीं तुम पहनो और जाके टाउन घूम के आ जाओ, ऐसा नहीं। उसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को अलग करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या राख मत लगाओ, अच्छा से पाउडर लगाओ, अच्छा से सेंट मारो, सबसे अच्छा कपड़ा पहनो। तुम्हारे चेहरे में क्या आना चाहिए? हालेलुया। कम से कम 32 नहीं दिखने से भी 8 तो दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर उपवास हम नहीं करेंगे तो हम अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उपवास करने से मैं सिखाया था परमेश्वर नहीं बदलता है, हम बदलते हैं। हालेलुया। कौन बदलता है? हम बदलते हैं। हालेलुया। इसके लिए उसमें लिखा है, जोएल में हम लोगों ने पढ़ा कि अपने आप को क्या करो? इज़रा में पढ़ो, अपने आप को नम्र करने के लिए क्या करूंगा? उपवास करूंगा। अपने आप को बदलना है। कैसे बदलना है? कुछ लोग बोलते हैं कि सर जी बहुत कोशिश करता हूं, बदल नहीं पाता हूं, तंबाकू मुझसे छूट नहीं रहा है, सफल मुझसे छूट नहीं रहा है, शराब मुझसे छूट नहीं रहा है, व्यभिचार मुझसे छूट नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। आपकी कोशिश से अगर नहीं हो रहा है तो एक बार इसको कोशिश करके देखो। हालेलुया। क्या? उपवास। हालेलुया।
जब आप उपवास करेंगे तो क्या होगा? आपको प्रभु बदलेगा। हालेलुया। आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप अलग व्यक्ति बन जाएंगे। शाऊल पाउल बन गया। शाऊल क्या बन गया? पाउल बन गया। कैसे बन गया? 3 दिन का उपवास किया उसने। हालेलुया। फिर तो कहा 9 अध्याय में क्या लिखा है? शाऊल जो मारने वाला, गुस्सा करने वाला, किसी को देखता नहीं था, उसको कोई अगर इधर उधर बोले तो वो छोड़ता नहीं था। ऐसे आदमी क्या किया? यहूदा के घर में जाकर 3 दिन तक क्या कर रहा है? पानी भी नहीं पी रहा कि खाना भी नहीं खा रहा है। हालेलुया। कितना दिन तक? और 3 दिन के बाद बाहर आया तो पाउल बन के आया। हालेलुया। क्या बन के आया? पाउल बन के आया। उपवास हमें क्या करता है? बदल देता है। जो आपसे नहीं होता है, इसके लिए हमारे पुराने जीवन को क्या कर देता है? उपवास बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हमारे शरीर को वो कंट्रोल में ले आता है उपवास। बोले क्या बोला मैं? हमारे शरीर को कंट्रोल में ले आता है। दुनिया में बड़े बड़े जहाज को लोग कंट्रोल कर लेते हैं, परंतु ये जो इसको बोलते हैं सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल्फ, आत्म, खुद, इसको हम क्या नहीं कर पाते हैं? कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने एक आत्मा का फल दिया है। वो क्या है? सेल्फ कंट्रोल। उसको हिंदी में क्या? संयम। 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 अपना शरीर को अपने बस में रखना, ये उपवास कर सकता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 26 और 27 में, मैं अपने आप को मारता कूटता और अपने बस में रखता हुआ परी, अपने बस में। ये शरीर को अपने बस में रखने के लिए आपको मारना नहीं पड़ेगा, कूटना नहीं पड़ेगा। पौलुस बोला ठीक है आप उपवास करो। अब मैं मुझसे आके बोलो सर जी आप बोला था ना, मैं किया और मैं अभी क्या है? कंट्रोल्ड हूं। हालेलुया। 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 अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? उपवास करना है। ये शरीर जो है ये हमारा मालिक नहीं होना चाहिए। शरीर हमारे आत्मा को कंट्रोल अगर करता है तो हमें क्या करना है? उपवास करना है। हालेलुया। ताकि क्या होगा? हमारे आत्मा हमारे शरीर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। देखिए उल्टा। हालेलुया। क्या करने से? उपवास करने से। शरीर को कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। शरीर को जब मैं बोल रहा हूं, शरीर का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ जी, हेडक्वार्टर, कैप्टन इधर बैठा है। दिमाग, मन को कंट्रोल। हमारे मन बहुत सारे विचार करता है, सोचता है, भला बुरा। कोई परमेश्वर के दास ने बोला सवेरे उठते ही आप जब उठो तब क्या करो? परमेश्वर का भला 5 चीजों को लिखो। परमेश्वर की दिया हुआ 5 भले चीजों को लिखो और देखो दिन भर सब भला होते जाएगा। हम क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं और 5 बुरे चीजों को काली ठुइए मोर पछरे लागी छी कोई थिली वो। हम क्या करते हैं? जो बुरी चीज है उसको हम दिमाग में रखते हैं और उसी को
बोलते हैं और पूरा दिन क्या हो जाता है, नाचते रहते हैं और शैतान हमें भी नचाता रहता है। क्या करना है, 5 भली चीजों को, हालेलुया, और 5 लोगों को जाके बोलिए वाह अब कितने अच्छे रहे। परंतु 5 लोगों को क्या करिए, अच्छी बात, सवेरे आपका शुरुआत ऐसे करिए, जो आपको घृणा करता है उससे जाकर मिलिए, सवेरे सवेरे बोलिए भाई कैसे हो, प्रभु आपको आशीष दे, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, हालेलुया। हम अपने शरीर को क्या करना है, आत्मा के द्वारा कंट्रोल करना है, हालेलुया। ये आत्मा का फल है। जब हम ये करेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, हमारे बस में आ जाएगा। तो हमारे शरीर को बस में लाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, उपवास चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। हमको क्या करना है, उपवास करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे आत्मिक पात्र जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हमारी जो पाइप जो है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास उनकी सामर्थ को हम इस्तेमाल करें, हालेलुया। क्या करें, उनको इस्तेमाल करें। कई बार हम खाली प्रार्थना करते हैं परंतु क्या नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम कैसे करें, पवित्र उपवास करें, प्रभु के पास बैठे अलग से। तो क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। उपवास प्रार्थना हमारे आत्मिक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। आप क्या नहीं चाहते हैं कि मेरे से दुष्ट आत्मा निकले, चाहते हैं कि नहीं, मुझसे प्रभु लोगों से बात करें, ये क्या नहीं चाहते। कभी कभी ऐसे होता है, अगर कोई हमारे पास आता है तो हम पूरा आधा घंटा तक प्रार्थना करने के बाद फिर प्रभु हमें बताता कि हाँ इसका ऐसा 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 है। परंतु अगर हमारा कैपेसिटी आत्मिक क्या बोलेगा, क्षमता अगर बड़ा है तो प्रभु के दास लोगों को मैं देखा हूं, ऐसे देखेंगे, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, फिर उसके बाद वो बोलना शुरू कर देते हैं, हालेलुया। क्या करते हैं, उसको और बोलने नहीं दो, तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद अच्छा तुम्हारा 3 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है, दूसरा बच्चा ऐसा है, पति ऐसा है, तुम्हारे घर में अमका है। ये क्या है, उपवास करने से हमारे जो क्षमता है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, उपवास करिए, परंतु कैसे उपवास, पवित्र उपवास, साधारण उपवास मत करिए, हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके घर में बैठ के करिए, जरूरी नहीं है यहाँ आने से ही होगा। आपके घर में अगर नहीं हो सकता है तो आप एक अलग जगह में चले जाइए। हमारे कुछ पास्टर्स हैं जो होटल रूम बुक कर लेते हैं कम दाम में, और 2 दिन 3 दिन वहां बंद करके बैठ जाते हैं, हालेलुया। क्या करने के लिए, उपवास, अलग उपवास, पवित्र उपवास। बोलिए सब लोग, क्या उपवास, पवित्र उपवास। पहले मैं उपवास करती थी या करता था, अब मैं ऐसे उपवास नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, हालेलुया। अब से मैं कैसे उपवास करूंगा, करूंगी, पवित्र उपवास, पवित्र उपवास करूंगी, हालेलुया। तो आज से हम आइए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उपवास में बैठना है। हर विश्वासी, मैं देखना चाहता हूं हर विश्वासी के जीवन में आशीष को देखना चाहता हूं, हालेलुया।
कैसे आशीष आएगा? पवित्र उपवास। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से बोलिए, प्रभु जी आज मुझे ऐसे अनुग्रह दीजिए कि मैं आगे पवित्र उपवास को कर सकूं। जरूरी नहीं है आप 10 दिन करिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पहले 1 दिन करिए और वो 1 दिन पानी पिए, परंतु अपना समय कम से कम 1 दिन में अगर दिन भर में 12 घंटा होता है तो कम से कम 6 घंटा से 8 घंटा बाइबल और प्रार्थना में अलग से जाइए।